तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जो बयान है वो केवल अलग अलग वर्गों से नहीं आ रहे हैं बल्कि अलग अलग सूबों से भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बयान दिया है और विरोध करने वालों पर हमला बोला है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एक बार फिर बाबा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फर्जी बता रहे हैं। अपना अपना अलग तरीका है विश्वास करने का। हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है। जिसकी आस्था अलग तरीके से जुड़ी है शायद वो उस पर विश्वास करते हैं और अपने अपने तरीके से सभी का विश्वास है। कहाँ का धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? जो लोग समर्थन में कर रहे हैं होगा, मैं जानता नहीं कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री है। देश में जनता का सेवक काम करने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शास्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फर्जी शास्त्रियों के लिए मेरे में बात करने की कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस पूरे मामले के ऊपर बयान क्या दे रहे थे वो हमने आपको बताया, आपने सुना। और अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता राम कदम ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोपों को लेकर श्याम मानव और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्याम मानव कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। जरा सुनिए श्याम मानव ने क्या कुछ आरोप लगाए और उसके जवाब में अब राम कदम क्या कुछ कह रहे हैं। सीधी सी बात है, वो नागपुर में आए, उन्होंने नागपुर में इसका आयोजन किया था। उसमें कई ऐसे दावे हैं जिसे वो चमत्कार के दावे हैं, जैसे हम कहते हैं दिव्य शक्ति के दावे हैं। वो वैज्ञानिक कसौटी पर ही जांचे जा सकते हैं, वो किसी दरबार में नहीं जांचे जा सकते। मैंने दरबार में जाकर उनको आह्वान नहीं दिया है, नागपुर के बाकायदा पत्रकार परिषद में आह्वान दिया है और उसमें कहा है मैंने कि पत्रकारों के सामने, पंच कमेटी के सामने ये आह्वान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसमें कोई भी ये गुंजाइश लूपहोल की नहीं होगी कि उन तक किसी माध्यम से जानकारी पहुंचे। इसलिए ऐन वक्त पर उनको 10 आदमी दिए जाएंगे जिनके नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र और मोबाइल नंबर बताना है और पास के रूम में रखी हुई 10 चीज़ें हैं उनको पहचानना है। ये दावे ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, वो ये करे। 2 बार अगर लगातार वो 90% भी करेक्ट कहते हैं तो उन्होंने दिव्य शक्ति सिद्ध की ऐसा माना जाएगा। और इसलिए जिस ढंग का एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसकी चुनौती की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, वो केवल नागपुर में हो सकता है। श्रीमान श्याम मानव जी, हमने ना कभी अंधश्रद्धा का समर्थन किया है और ना ही करेंगे, अपितु हिंदू सनातन धर्म का विधि विधान, इसके 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, 2 महाकाव्य, ये अपने आप में गहरा विज्ञान है। इस बात को आप कब समझोगे? ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संजोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? यह सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।